आठवीं कक्षा के प्रिय विद्यार्थियों, आपको संस्कृत अध्यापक का नमस्कार। आज हम प्रथमा पाठाः सुभाषितानि पाठ पढ़ेंगे। पहला श्लोक है नाभिषेको न संस्काराः सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमार्जितराज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रतः। नाभिषेको न संस्कारा, जिसका कोई अभिषेक नहीं करता। नाभिषेको संस्कारा सिंहस्य क्रियते मृगैः, लेकिन सिंह शेर मृगों पर शासन करता है। शेर का कोई राज्याभिषेक नहीं करता, लेकिन फिर भी शेर सिंहों का राजा होता है। कैसे? विक्रमार्जित राज्यस्य, विक्रम अर्थात विक्रम प्लस अर्जित, विक्रमार्जित अर्थात अपने पराक्रम के दम पर, अपने बल पर, शक्ति के बल पर राज्य का विस्तार करता था, जंगल का राजा होता है। स्वयमेव मृगेन्द्रता, और स्वयं ही पराक्रम के दम पर मृगों पर, हिरणों पर अपना राज्य करता है। एक बार इसको लर्न करते हैं। नाभिषेको न संस्कारा सिंहस्य क्रियते मृगैः विक्रमार्जितराज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। दूसरा श्लोक विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्वत्त्वम् अर्थात विद्वान, नृपत्व राजा, नैव तुल्यम कदाचन विद्वान और राजा की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वदेशे अपने देश में, पूज्यते सम्मान प्राप्त करता है राजा। राजा तो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, और विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। एक बार अर्थ पुनः देखिए। विद्वान और राजा की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा तो अपने राज्य में ही पूजा जाता है और विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। एक बार इसे लर्न करेंगे। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। थर्ड श्लोक मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वचनं तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येष्व अनादरः। अर्थ देखेंगे। मूर्खस्य, मूर्ख के 5 चिन्ह होते हैं। मूर्ख मनुष्य के, मूर्ख व्यक्ति के 5 लक्षण होते हैं। कौन कौन से? गर्व, अहंकार हमेशा उसके में रहता है। दुर्वचनम, गंदे वचन बोलता है, दुर्वचन हमेशा बोलता है। क्रोधश्च, पल पल पर क्रोध करता है। दृढ़वादश्च अर्थात कठोर बोलता है, कर्कश बोलता है। पर वाक्येषु अनादरा, और दूसरे के वाक्य का, दूसरे की बात का अनादर करता है, पालन नहीं करता है, सुनता नहीं है। पुनः बोलेंगे। मूर्खस्य पंचचिह्नानि गर्वो दुर्वचनं तथा क्रोधश्च दृढ़वादश्च परवाक्येष्व अनादरः। चौथा श्लोक 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराः परो पुण्याय पापाय परिपीडनम्। 18 अर्थात 18 पुराणेषु, पुराणों में व्यासस्य, व्यास जी के वचनद्वयम्, 2 ही वचन कहे हैं। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 ही वचन कहे हैं। क्या? परोपकार और पुण्य। परोपकार करना चाहिए और पुण्य करना चाहिए। पापाय परिपीडनम, पाप से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसको लर्न करेंगे। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराः पुण्याय पापाय परिपीडनम्। अगला 5वां देखेंगे। अनाहुता प्रवसति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। अनाहुता अचानक, प्रवसति अचानक या बिगर बुलाए, अपृष्टो बहुभाषते अनर्गल बोलता है, बिगर पूछे ही अपनी बात का पक्ष रखता है। अविश्वसते जो दुष्टों पर,
विश्वास करता है, खलों पर विश्वास करता है। मूढ़ चेता नराधमा, ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है, वह मनुष्यों में अधम होता है, दुष्ट होता है। लर्न करेंगे। अनाहुता प्रवशति अप्रस्थो बहुभाषते अविश्वते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। अगला श्लोक है, ये विद्या की महिमा का श्लोक है, पूर्व कक्षा में आप पढ़े होंगे। पुस्तकस्तातु या विद्या परहस्तगतं धनं कार्यकाले समुत्पन्ने नाशा विद्या न तद्धनम्। अर्थात पुस्तक में लिखी हुई विद्या, दूसरे के हाथों में गया हुआ धन, कार्यकाले समुत्पन्ने, समय आने पर न वह विद्या साथ देती और न वह धन साथ देता है। इसलिए विद्या कंठ की और पैसा गांठ का ही समय पर काम आता है। अगला श्लोक देखिएगा। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमो कश्चित् वासस्तत्र न कारयेत्। अर्थात जिस देश में आपका सम्मान न होता हो, जहाँ आपकी वृत्ति न हो अर्थात आय का साधन न हो, जहाँ आपके भाई बंधु न रहते हों, जहाँ विद्या का पढ़ाई लिखाई का कोई साधन न हो अर्थात स्कूल वगैरह न हो, कश्चित वासम, वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। अगला देखिए 8वां श्लोक है। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्तुत्समो बन्धु कृत्वायं नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्यों का, शरीरस्थो महान रिपु अर्थात महान दुश्मन है। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो, नास्ति मतलब नहीं, उद्यम मतलब परिश्रम। नास्ति उद्यम समो बंधु, परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। सच्चा सखा, दोस्त, फ्रेंड यदि है तो वह हमारा परिश्रम है। कृत्वा यम ना प्रसीदति, करके जिसके दम पर प्रयास, जिसको करके मनुष्य उन्नति की राह पर चलता है और आगे बढ़ता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के विद्यार्थियों, यह प्रथम पाठ सुभाषितानी आपका पूरा हुआ। धन्यवाद। थैंक यू।